हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनुअल 2017 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को पोलरिटी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, पोलरिटी टू द ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ द फीटस विद इन द यूटेरस। जब मादर के यूटेरस में बेबी प्रेजेंट होता है तो उस टाइम में जो डायरेक्शन होता है बेबी का, उस डायरेक्शन को पोलरिटी बताता है या इंडिकेट करता है। उसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी एंड मदर्स पेल्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉल्ड पोलरिटी। यानी कि इस दोनों में से कोई भी एक मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ओरल थ्रस। तो ओरल थ्रस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ओरल थ्रस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ओवरग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस इन द माउथ एंड थ्रोट। यहाँ पे जो कैंडिडा एल्बिकेंस बताया गया है ये एक तरह का क्या है, आपका फंगस है। तो फंगस का जब ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिस फंगस का नाम यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कैंडिडा एल्बिकेंस, तो इसका जब ओवर ग्रोथ आपका माउथ में होगा और थ्रोट में, तो उस कंडीशन को ही ओरल थ्रस कहा जाता है। इससे पहले अगर आप लोग इसके बारे में नहीं सुने हैं तो आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस जरूर होगा। यानी कि माउथ में जो आपका माउथ में जो टंग होता है जिसे जीभ कहते हैं, तो जीभ में जब घाव हो जाता है, व्हाइट जीभ का जो ऊपरी सतह होता है वो व्हाइट बन जाता है, उस कंडीशन को ही आपका ओरल थ्रस कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इस व्हाइट जो पैचेस आया है ये क्या है, ये आपका ओरल थ्रस है। यानी कि आपका जो ओवर ग्रोथ हो गया है एल्बिकेंस का, कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी कि ये एक तरह का फंगस है जिसके वजह से आपका टंग में इन्फेक्शन हो गया है। टंग में इन्फेक्शन होने की वजह से आपका थ्रोट में भी इन्फेक्शन होगा, जिससे आपको निगलने में दिक्कत होगा। इस कंडीशन को ओरल थ्रस कहा जाता है। ओरल थ्रस होने की कई कारण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा है लाई। इससे पहले वीडियो में मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो में मैं आप एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है कि लाई क्या है, इसे देख के आप लोग समझ लोगे। अगर इससे पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसे जरूर देखें, उसमें मैंने लाई को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एमनियन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, एमनियन इज वन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फीटस। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि फीटस जब माँ के गर्भ में होता है तो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन को ही आपका एमनियन कहा जाता है, जो यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। ये जो पतला सा मेम्ब्रेन आप लोगों को दिख रहा है, यही मेम्ब्रेन को आपका क्या कहा गया है, एमनियन कहा गया है। और एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर कैविटी होता है, उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं या एमनियोटिक सैक कहते हैं। और उस सैक के अंदर जो फ्लूइड फिल है, जो फ्लूइड भरा हुआ है पानी जैसा आप लोग देख रहे हैं, इस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। जिस फ्लूइड में, या आप कह सकते हैं कि जिस पानी जैसा तरल वस्तु में जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो तैरता रहता है, इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई चोट नहीं पहुंचता है, उसे चोट यानी कि किसी प्रकार का कोई इंजरी ना पहुंचे। इसलिए ये प्रकृतिक का, ये नेचर का एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, बेबी पानी के अंदर ही तैरता हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब बेबी 9 महीना माँ के गर्भ में होता है और पानी में तैरता रहता है कंटिन्यूअसली, तो उसका स्किन डैमेज क्यों नहीं हो जाता है। तो स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए स्किन के ऊपर एक लेयर बना हुआ रहता है। जब बेबी का जन्म होता है तो आप लोग देखे हैं, उसका जो स्किन होता है, स्किन के सरफेस पे एक व्हाइट लेयर बना हुआ रहता है, वो लेयर प्रोटेक्ट करता है स्किन को डैमेज होने से। उस लेयर का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, इज द नेम गिवन टू इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिडुआ। यानी कि जो इनर लेयर होता है आपका यूट्रस का, उसे इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। लेकिन जब प्रेग्नेंट होते हैं महिला, तो प्रेग्नेंट के दौरान उस लेयर का नाम दे दिया जाता है डेसिडुआ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड फ्रॉम मदर इज कॉल्ड। यानी कि बेबी का जन्म होने के बाद जब माँ के ब्रेस्ट से पहला मिल्क सेक्रेट होता है तो उसका कलर आपका येलोइश होता है और थिक होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कई तरह का इम्यूनिटी पावर होता है उसमें। तो इस तरह से वो जो पहला मिल्क सेक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे भी आप लोगों को आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, कोलोस्ट्रम।
कोलोस्ट्रम का मतलब होता है फास्ट सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट से जो पहला मिल्क सेक्रेट होता है उसे ही कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में ही इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है, लेबर का प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है पार्टोग्राफ में। उसमें माँ का भी पूरा डाटा उसमें लिखा जाता है और बेबी यानी कि फीटस का भी सारा डाटा वहाँ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ये डार्क लाइन रनिंग फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तो माँ का जो एब्डोमेन होता है वहाँ पे सीधा एक लाइन बनता है, नाभि के नीचे से लेके प्यूबिस तक एक लाइन बनता है, डार्क लाइन बन जाता है, यानी कि एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहा जाता है आपका लीनिया निग्रा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूटेराइन कंट्रैक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि टोकोलाइटिक जो ड्रग्स होता है इसका यूज कंट्रैक्शन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कंट्रैक्शन को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लेग एक्सरसाइजेस एंड ईयरली एम्बुलेशन आर इनकरेज्ड टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन परपेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डेनोमिनेटर इज ऑसिपुट। आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि डेनोमिनेटर जो होता है वो सैक्रम होता है, वो ऑसिपुट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड एज हाइडेटाइडी फॉर्मोल। हाइडेटाइडी फॉर्मोल जो बताया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी को हाइडेटाइडी फॉर्मोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन कैविटी बताया गया है तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है जब किसी भी बेबी का इम्प्लांटेशन कह सकते हैं या फर्टिलाइजेशन यूटेराइन कैविटी से बाहर होता है, उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन मिडवाइफ कैन सस्पेक्ट पॉलीहाइड्रमनियस बाय फीलिंग। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है फ्लूइड थ्रिल, उसके बाद है पोजीशन ऑफ यूट्रस और ब्रीच। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ यूट्रस। क्यों, क्योंकि फ्लूइड थ्रिल जो होता है ये अलग तरह का एक प्रोसेस होता है, यानी कि टेस्ट होता है ये भी, और पोजीशन ऑफ यूट्रस ये भी एक तरह का क्या होता है, टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि बेबी का पोजीशन माँ के गर्भ में कैसा है। और ब्रीच जो लिखा हुआ ये एक प्रेजेंटेशन होता है बेबी का, यानी कि पोजीशन माँ के गर्भ में जो प्रेजेंटेशन होता है बेबी का वो एक ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब बेबी आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है या फिर उल्टा प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ फीटस। 3 नंबर में पूछा है ब्रांड एंड्रेज मैनवर मीन्स। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है बी मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे ऑप्शन में है डिलीवरिंग द प्लासेंटा बाय कॉर्ड ट्रैक्शन, थर्ड नंबर में है एक्सपेल द फीटस। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर डिलीवरिंग द प्लासेंटा बाय कॉर्ड ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टेंडरनेस ऑफ कल्फ मसल्स ऑन डीप प्रेशर इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड नंबर ह्यूमन साइन। ह्यूमन साइन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2017 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2017 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।